Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today I am discussing questions which are previously asked from Indian history. तो इंडियन हिस्ट्री से जो प्रीवियसली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ और आपको डिक्टेट कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जस्ट लाइक सी टेट, NTA नेट, सी टेट और आपके KVS, NVS, TGT, PGT के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, और आपके जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं PSCs या फिर आपके SSC है, RRB है या फिर PCC एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी में ये क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है आयोडीन बिंदी। ठीक है, तो आयोडीन बिंदी के बारे में आप ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये लो IQ से रिलेटेड है। लैक्टेटिंग वुमेन इन महाराष्ट्र, वहाँ पे ये एक स्कीम चली थी। जो बच्चे उन माँओं से जन्म लेते हैं जिनमें लो आयोडीन होती है, वो कम IQ लेवल के होते हैं। ठीक है, तो ये आयोडीन बिंदी नाम की वहाँ पे एक स्कीम चलाई गई थी जिसमें उन लैक्टेटिंग वुमेन्स को या फिर उन माँओं से जन्म लेने वाले बच्चों के लिए था जो जिनकी आयोडीन कम है, तो उनका लेवल ऑफ IQ कम होता है। ठीक है, तो इसलिए ये इनिशिएटिव चलाया गया था आयोडीन बिंदी। ओके, रिबल, पेट्रो एंड बिटकॉइन आर क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, तो रिबल, पेट्रो और बिटकॉइन तो आप सब जानते होंगे, ये सभी आपकी क्रिप्टो करेंसी हैं। ओके, अब इसके बाद आप ये आपका स्कीम है स्वदेश दर्शन स्कीम। ठीक है, तो ये आपके स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर टूरिस्ट सर्किट आता है। तो इसमें आप देख सकते हो जैसे दिल्ली से जयपुर और दिल्ली से जयपुर या फिर उदयपुर जा सकते हैं और उदयपुर से जैसलमेर और जैसलमेर से दिल्ली, ये जो पॉपुलर टूरिज्म प्लेसेस हैं इनको आपस में कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये स्वदेश दर्शन स्कीम है। ओके, इसके बाद आपका है एडॉप्शन ऑफ हेरिटेज प्रोजेक्ट। तो एडॉप्शन ऑफ हेरिटेज प्रोजेक्ट है, इसकी जो थीम है वो है अपनी धरोहर अपनी पहचान प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसका दूसरा भी नाम है या आप कह सकते हो थीम लाइन है इसकी, एडॉप्शन ऑफ हेरिटेज प्रोजेक्ट, अपनी धरोहर अपनी पहचान प्रोजेक्ट। और ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है। ओके, इसके बाद आपका है प्रसाद स्कीम। तो प्रसाद स्कीम का है पर्यटकों को बढ़ावा देना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, प्रसाद स्कीम मोटिवेटेड टू पिलग्रिज्म टूरिज्म। ठीक है, तो प्रसाद स्कीम भी आपकी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अप्लाई की गई है, पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए। एंड 25 सिटीज़ लिस्टेड, इसमें 25 शहर जोड़े गए हैं। ओके, इसके बाद आपकी न्यू स्कीम आती है हृदय। तो हृदय आपकी जो स्कीम है वो हेरिटेज शहर बनाना, हेरिटेज सिटीज़, यानी 4 साल में हेरिटेज शहरों को बनाना। मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, इस मिनिस्ट्री के द्वारा ये इनिशिएटिव किया गया है। अगला है आपका उमंग ऐप। तो उमंग आपका आप सभी जानते होंगे, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, तो आपका यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंसेस। ठीक, गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं वो डिजिटल माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड की जाए, तो ये आपका उमंग ऐप है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, उसके बाद अपने नोट्स में इसको इंक्लूड कर लेना। ठीक है, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शार्क नेशंस। तो इसमें टोटल 8 नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं। शार्क में BBIN प्लस स्पैम, इस फार्मूले से याद कर सकते हो, शार्क इक्वल टू BBIN प्लस स्पैम। तो BBIM का मीनिंग है, B का मतलब बांग्लादेश, अगले B का मतलब है भूटान, I का मतलब इंडिया, N का मतलब नेपाल। तो आप ये याद रखना, जहाँ इंडिया जिस ग्रुप में होगा नेपाल ऑब्वियसली वहाँ पे होगा। ठीक है, अगला है और भूटान भी होगा, इंडिया के साथ नेपाल और भूटान तो ऑब्वियसली होते ही हैं। और ये आपका स्पैम, SPAM का मतलब है, S का मतलब श्रीलंका, P का मतलब पाकिस्तान, A का मतलब अफगानिस्तान, M का मतलब मालदीव। तो ये 8 नेशंस हैं शार्क ग्रुप में। ठीक है, याद रखना 8 कंट्रीज़ हैं शार्क ग्रुप में, ये इंपॉर्टेंट काफ़ी है।
ठीक है, इस शॉर्ट ट्रिक से आप याद कर सकते हो, SARC शार्क इक्वल टू BBIN प्लस स्पैम। ओके, तो टोटल 8 कंट्रीज एंड हेड क्वार्टर इसका इज इन काठमांडू। काठमांडू नेपाल की राजधानी है, तो काठमांडू में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला आपसे पूछा जा सकता है एशियन कंट्रीज जो हैं एशियन, तो उसमें टोटल 10 कंट्रीज हैं। ओके, इसको आइए देखते हैं इस फार्मूले से। एशियन इक्वल टू CLMV प्लस SMIT प्लस फिलीपींस प्लस ब्रूनी। ठीक है, तो ये आपकी 10 कंट्रीज हो गई, 4 ये और 2 ये। ठीक है, तो आइए देखते हैं CLMV क्या है। तो C का मीनिंग है कंबोडिया, L का मीनिंग है लाओस, M म्यांमार और V का आपका वियतनाम है। ठीक है, इस तरीके से स्मिथ में S का मतलब है सिंगापुर, M का मतलब है मलेशिया, I का मतलब इंडोनेशिया, T का मतलब थाईलैंड। ठीक है, फिलीपींस और ब्रुनेई तो है ही। ठीक है, तो ये 10 कंट्रीज हैं आपकी एशियन कंट्रीज में, इसमें इंडिया नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका बायोटा, ये पूछा गया आपके PCC एग्जाम में है, ये PCS में क्वेश्चन पूछा गया था कि बायोटा क्या होता है। तो ये हर क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। तो बायोटा आपका क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर एन एरिया और टाइम पीरियड। तो ये ऑर्गेनिज्म का कलेक्शन है किसी एरिया के बेसिस पे या टाइम पीरियड में। ठीक है, और बायोम क्या होता है, अगला है बायोम। तो बायोम क्या है, वेरी लार्ज एरिया ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शोइंग देयर करेक्टरिस्टिक्स। तो एक बहुत लार्ज एरिया या तो पेड़ पौधों का या फिर जीव जंतुओं का जो कि अपनी करेक्टरिस्टिक्स शो करें। ओके, जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है फॉरेस्ट, जो जंगल है वो भी एक बायोम है। ओके, तो आप याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे, हमेशा एग्जाम में है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है। अगला क्वेश्चन है एग्रो फॉरेस्ट्री। तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है, सस्टेनेबल लैंड यूज मैनेजमेंट सिस्टम। तो सस्टेनेबल लैंड यूज जो सिस्टम है मैनेजमेंट का, तो वो आपका एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोवाइड कराता, एग्रो फॉरेस्ट्री को मैनेजमेंट करता है। इंटीग्रेटेड ट्रीज बेस्ड फार्मिंग सिस्टम। तो इंटीग्रेटेड ट्रीज बेस्ड जो फार्मिंग सिस्टम है वो भी इसी एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर आता है। इसके बाद है नीड ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। तो एग्रो फॉरेस्ट्री की नीड क्या है, तो इसमें 6F हैं जो कि नीड ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री बताते हैं। तो पहला F है फूड, दूसरा F का मतलब है फूडर, तीसरा है फ्यूल, फोर्थ है फाइबर, फिफ्थ है फर्नीचर और 6 आपका है फंड। तो ये 6F हैं जो बेसिक नीड डिनोट करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री की। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डांसिंग डियर। ठीक है, तो डांसिंग डियर, इससे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। द सेंगई इज एन एंडेमिक एंड इंडेंजर्ड सब स्पेसीज ऑफ ब्रो एंटर्ड डियर फाउंड ओनली इन मणिपुर इंडिया। ठीक है, तो ये जो आपका डांसिंग डियर है ये इंडेमिक एंड इंडेंजर्ड इस सब स्पेसीज है। ठीक है, ये मणिपुर में पाया जाता है जो कि इंडिया में है। ठीक है, मणिपुर स्टेट में पाया जाता है। इट इज़ आल्सो द स्टेट एनिमल, और इसको राज्य एनिमल कहते हैं, स्टेट एनिमल कहते हैं डांसिंग डियर को मणिपुर का। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला है ब्रो एंटर्ड डियर ऑन एल्ड्स डियर। ठीक है, और इसका IUCN स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड है और नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, IUCN इसका स्टेटस इंडेंजर्ड है। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है। ओके, इसके बाद आपका है आर्टिकल 257। तो याद रखना 257 जो आर्टिकल है मेक्स सेंट्रल टू मोर सुपीरियर देन स्टेट। तो आर्टिकल 257 सेंट्रल को ज़्यादा सुपीरियर बनाता है इन कंपेयर टू स्टेट। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वन लाइनिंग से इसमें क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है SSC में, और आपको कई स्टेटमेंट के रूप में बना के क्वेश्चन UPSC या PCS में पूछा जा सकता है। आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम RRB NTPC और SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करके अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना। फिर आपकी देखना जो भी प्रिपरेशन है अच्छी सी हो जाएगी और आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें आप अच्छा कर पाओगे। ओके, तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत से लोग किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनका ये कंपटीशन अच्छे से निकल जाए, इस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हो।
तो इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हैं वो मैं अगले वीडियो पे शेयर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।